मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसराइल और गजा इस वक्त तबाहकुन तनाज़े की लपेट में हैं। हालिया कशीदगी इसराइल पर 50 सालों में सबसे बड़ा हमला है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाज़ो शिद्दत की एक नई सतह पर पहुंच गया है, क्योंकि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने एक हैरानकुन और मुनज़्ज़म हमला किया जिसने इसराइल को चौकस कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि मुल्क हालत जंग में है और अपने दुश्मनों से भारी कीमत चुकाने के अज़्म का इजहार किया है। हमास के रहनुमाओं ने मज़ीद कशीदगी के लिए अपनी तैयारी का इंदिया दिया है। दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला मुसलसल होता रहा है। गजा की पट्टी से दागे गए मिसाइलों ने हमास के अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए इसराइली बमबारी का निशाना बनाया। अफसोसनाक बात यह है कि इस तनाज़े का नुकसान पहले से ही नुमाया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 44 फौजियों समेत कम अज कम 700 इसराइली हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। फलस्तीन की जानिब गजा पर इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में 20 बच्चों समेत कम अज कम 400 अफराद हलाक और 2200 जख्मी हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सूरत हाल इस हकीकत से मजीद पेचीदा है कि हमास ने गजा में काफी तादाद में इसराइली शहरियों और फौजियों को यरगमाल बना रखा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली परेशान कुन वीडियोज में दिखाया गया है कि हमास के जंगजू गजा के करीब इफाकम शहर में एक कंसर्ट में इसराइलियों को अगवा करते। हमास ने इन असीरों को फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए सौदेबाजी के चिप्स के तौर पर इस्तेमाल करने के अपने इरादे की तस्दीक की है। बच्चों और बूढ़ों जैसे कमजोर ग्रोहों पर इस तनाज़ा के असरात खास तौर पर तबाहकुन रहे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बैन अल-अक़वामी तर्जुमान रिचर्ड हिचट ने एतराफ़ किया है कि हमास ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, जिनमें दादी, बच्चे शामिल। शहरियों की हलाकतों की तादाद बेमिसाल है और सैकड़ों लापता अफराद हैं जिनकी किस्मत अभी तक नामालूम है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन गंभीर हालात के पेश नज़र बहुत से इसराइली खानदान अपने लापता प्यारों को तलाश करने की उम्मीद में तस्वीर और DNA के नमूने फराहम करते हुए पुलिस से रुजू हुए हैं। ताहम जंग के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आते। वजीर आज़म नेतन्याहू ने इसे एक तवील और मुश्किल जंग से ताबीर करते हुए मकासद के हुसूल तक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। हिमायत के इजहार में अमरीका ने इसराइल को फौजी इमदाद भेजने के अपने इरादे का ऐलान किया है। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने बहरिया के जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस जिराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ वाले बेड़े को मशरकी बहरा रो में मदद के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अगरचे इस तैनाती का मकसद तनाज़ों की मजीद इलाकाई तौसी को रोकना हो सकता है, लेकिन यह मजीद बढ़ने के इम्कानात को भी बढ़ाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस जंग के पहले 2 दिन हमारे इज्तिमाई शऊर में जबरदस्त तस्वीरें छोड़ गए हैं। शहर रात को मिसाइलों और तबाहकुन आग से रोशन होते हैं। पूरे महल्ले, मकानात और कस्बे मलबे का ढेर बन चुके हैं, जिससे जिंदा बच जाने वालों की तलाश उन लोगों की बाकियात को बाजियाफ्त करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है जो अलमनाक तौर पर अपनी जानें गंवा बैठे। जारी तशद्दुद के दरमियान एक हल तलाश करने की उम्मीदों के साथ सूरत हाल गैर यकीनी है। हमारे ख्यालात इस तनाज़ा से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के साथ हैं और हम सिर्फ इस मुसीबत के फौरी खात्मे और देरपा अमन के आगाज की उम्मीद कर सकते। जी दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।